3 तारीख बृहस्पतिवार का दिन और 3 जुलाई के दिन अष्टमी तिथि विद्यमान हो रही है। गुप्त नवरात्रि चल रही है। गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत इस वक्त जो है 8वां नवरात्र है। भगवती महागौरी की आराधना करने का सुंदर अवसर है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहते हैं कि जितनी सेवा करोगे उतना मेवा प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें घर परिवार के साथ थोड़ा अच्छा सामंजस्य बैठा के रखने का प्रयास करें। आपकी अपेक्षाएं कुछ संसार की तरफ ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं और संसार के लोग उतनी अपेक्षा पर सटीक नहीं बैठते दिखाई दे रहे, जिसके कारण से मन में थोड़ा सा द्वेष भाव आपको परेशान कर सकता है। इसलिए शांत रहकर काम करने का प्रयास करें। संसार में इसी प्रकार का क्रम चलता है। बात कर लेते हैं अब इस वक्त 4 तारीख की। 4 तारीख शुक्रवार का अवसर है। नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें भड्डली नवमी का सुंदर पंचांग का दिवस दिखाता है। भड्डली नवमी एक अनसूच साया माना जाता है और इसके अंदर कोई भी नया कार्य आरंभ करना हो तो उसमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। सुंदर रूप से इस भड्डली नवमी में अनसूच साय के रूप में कोई भी कार्य आरंभ किया जाना चाह सकते हैं और वो अच्छा ही रहता है। इसके बाद 4 महीने तक कोई बड़ा मुहूर्त नहीं रहेगा, तो इसलिए अवश्य कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इसलिए इसमें पूरी तरह से संपादित करने का प्रयास करें। तो इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो ग्रह 50% अच्छे, 50% थोड़े कष्टमय दिखाई देते हैं। लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ थोड़े खर्चे भी बियॉन्ड बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। नवरात्र का अंतिम दिवस है। गुप्त नवरात्र का माँ भगवती की सुंदर आराधना का अवसर है। खर्चे तो बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करें खर्चों को धर्म के प्रति लगाने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। माँ भगवती कृपा से आपके धर्म में युक्त जो धर्म में धन खर्च होता है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर जो है अनेक प्रकार के कष्टों से बचाने का प्रयास ही करता है। तो बड़े सुंदर रूप से इस भाव को समझें। धनात् धर्म तथा सुखम, जहाँ धर्म के कार्यों में धन का व्यय होता है। आपकी राशि में खर्चे के योग दिखाई दे रहे हैं और खर्चे थोड़ी बहुत चिंता, लेकिन आगमन का मार्ग भी आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए हो सके तो कन्या पूजन इस दिन अवश्य करने का प्रयास करें। कन्या पूजन, दुर्गा पूजन ये सब करेंगे। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन शतचंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति का कार्य भी है और आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह का यज्ञ बड़े आनंद भाव से रहेगा, तो आप सब लोग इस यज्ञ में सम्मिलित हों। माँ भगवती कृपा से उनका दर्शन कर कृतार्थ हों और जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। 5 तारीख शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। आषाढ़ का महीना चल ही रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस बात का ध्यान रखना, अननेसेसरी की वरीज, अननेसेसरी की चिंताएं मन को थोड़ा सा भयाग्रस्त कर सकती हैं। इस वक्त बुद्धि को शांत रख के यदि काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे कार्यों में, हर काम में इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप थोड़ा युक्ति के द्वारा कार्य करने का प्रयास करें। बिना युक्ति के कोई कार्य सफल नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना।